हे वेलकम बैक टू आवर चैनल एसके एजुकेशनल एकेडमी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड की कंसाइज फिजिक्स का सलूशन। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। हम लोग सारे चैप्टर आईसीएसई बोर्ड के क्लास 9th एंड 10th के टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। तो हम लोग का जो अभी टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्लास 9th की फिजिक्स का मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इससे पहले मैं 2 वीडियोस इस चैप्टर के बना चुका हूँ। आज का जो वीडियो है वो थ्योरी पार्ट का लास्ट वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, क्लास 9th कंसाइज फिजिक्स टॉपिक है हमारा आज का मेजरमेंट ऑफ टाइम। इससे पहले 2 वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दी है, उस पूरी थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है चैप्टर की। चैप्टर 1 मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। आगे हमारा उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, बैकलेस एरर। तो बैकलेस एरर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है। ड्यू टू वियर एंड टीयर ऑफ द थ्रेड ऑफ द स्क्रू, इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द टिम्बर, the tip of the screw does not start moving in the opposite direction at once, but it remains stationary for some part of rotation. The error caused due to this effect is called a backlash error. आगे हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम। देखिए, इसमें आपको पेंडुलम मिलेगा, सिंपल पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम। तो सेकेंड पेंडुलम जो होता है वो आपका 2 सेकेंड होता है। आपका टाइम ही पूछा जाता है, द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज 2 सेकेंड। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल पेंडुलम। अ सिंपल पेंडुलम इज अ हैवी पॉइंट मास कॉल्ड अ बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय अ मैसलेस एंड एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग। तो देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है कि एक पॉइंट से आपको हैवी पॉइंट से एक बॉब को बांध के स्ट्रिंग से लटका दिया जाता है, और जब हम इसको इधर उधर करते हैं तो यही हमारा एक सिंपल पेंडुलम होता है। जैसे आपकी घड़ी की सुई का कांटा होता था, पहले ही आता था, बट अब ऐसी घड़ियाँ देखने को नहीं मिलती हैं। When the bob at the rest position is moved to one side and released, the pendulum is set in motion. The rest position is called the mean position of the pendulum. कुछ टर्म्स रिलेटेड टू द सिंपल पेंडुलम। ऑक्सीलेशन डेफिनेशंस पूछ ली जाती है इन टर्म से। तो ऑक्सीलेशन क्या होता है, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन। एक टू एंड फ्रो मोशन जो बॉब का होता है, एक पूरा कंप्लीट करना, वो पेंडुलम इज कॉल्ड अ वन ऑक्सीलेशन। पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन और टाइम पीरियड, इट इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। जितना टाइम एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में लेता है, इसे ही पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, टाइम पीरियड कहते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, और इसकी यूनिट जो होती है वो सेकेंड होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, इट इज अ नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन मेड इन 1 सेकेंड। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ और स्मॉल एन। इट्स यूनिट इज पर सेकेंड और हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स हम लोगों को पता ही हर्ट्स होती है। हम लोग रेडियो पहले सुनते थे, उसमें देखिए हर्ट्स लिख के आता था। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू 1/t। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन on either side is called amplitude of oscillation. It is denoted by small a or capital A. Its unit is meter. Effective length of a pendulum, it is the distance of the mean point of oscillation to the point of suspension. It is denoted as capital I. ये सारी जो पॉइंट्स हैं, जो टर्म है, इनसे डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है। इनको आप एक जगह नोट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। आगे है मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। द टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, यानी कि जितना टाइम पीरियड बढ़ेगा उसकी लेंथ भी उतनी ही बढ़ेगी। यहाँ पे आपको दिखा रहा है I/T², ये कांस्टेंट होता है। ग्राफ ऑफ वेरिएशन यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये ग्राफ देख लीजिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है ये ग्राफ, टी और वी एस ग्राफ, एल ग्राफ जो होता है स्क्वायर वाला। एक और ग्राफ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, द ग्राफ ऑफ T², L is the straight line indicating that T² is directly proportional to the length of the pendulum। ग्राफ को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे तो इतना नहीं पूछा जाता है, बट हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछने लिए जाए। स्लोप ग्राफ है ये, ठीक है। PR/QR होता है, देखिए, यानी कि T1² माइनस T2² अपॉन I1 माइनस I2, यानी कि 4π/G। आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग
time period. The time period of oscillation of a pendulum is directly proportional to the square root of effective length. ऊपर ही पढ़ के आए हम ये. दूसरा है द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. देखिए प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है वो एक ही जैसा होता है, बट हमें उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कह रहे कि दूसरी चीज़ जितना इंक्रीज कर रही है पहली चीज़ भी उतना ही इंक्रीज करेगी. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है कि पहली चीज़ जितना इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है दूसरी चीज़ उससे जस्ट अपोजिट करेगी. अगर वो इंक्रीज कर रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज करेगी. The time period of oscillation of a pendulum does not depend on the mass of or material of the body. The time period of oscillation of a pendulum does not depend on the extent of swing, that is the amplitude on either side. Time period of the pendulum is t inversely proportional to 2 pi under root L upon G. तो हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 9th की फिजिक्स का, कंसाइज फिजिक्स का, SSC बोर्ड का, वो था मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन. इसका थ्योरी पार्ट हमने पूरा कवर कर लिया है. 3 वीडियोस में पूरा थ्योरी पार्ट जो इम्पोर्टेंट थ्योरी पार्ट है हम लोगों ने वही कवर किया है. आगे हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स की. सॉल्व न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, मैं 1 बाय 1 एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा. वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा. बने रहिए हमारे साथ, इसमें आपको सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 क्लियर पॉइंट वाइज मिलते रहेंगे. थैंक यू.